हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है। इट्स गुड इवनिंग। हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं सब? अब जैसा कि जानते हैं, इस सीरीज में हम चला रहे हैं वोकेबलरी का वो पार्ट जो आपकी CGL 2 से के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यू कैन सी पिछली कुछ 2 क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया एंटोनिम को, सिनोनिम को, वन वर्ड को। तो आइए, दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 3। इस पार्ट 3 में हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस द वोकेबलरी पार्ट, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड को लेंगे। कॉपी पेन तैयार रखिएगा। हम आपसे पूछेंगे आपका स्कोर क्या है, कहाँ कहाँ पर आपको दिक्कत है। आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस को पूछने के लिए चैट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, ये है एंटोनिम। एंटोनिम की बात हो रही है। तो एंटोनिम में वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट देखिए जी, एंटोनिम ऑपोजिट वर्ड्स है एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच इज गोइंग टू बी द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सेप्ट का आपको इसमें से पता लगाना है कि एंटोनिम क्या है। देखिए, एक्सेप्ट का मीनिंग होता है स्वीकार करना, और स्वीकार करने का ऑपोजिट क्या हुआ है? तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। दिस इज रिजेक्ट, ऑब्टेन नहीं है। रिजेक्ट इज द करेक्ट आंसर। एक्वायर और रिलीज भी नहीं है। तो एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना और इसका ऑपोजिट हो जाता है रिजेक्ट। एंड इफ वी आस्क यू क्वेश्चन नंबर 2, देखिए रिजेक्ट इज द करेक्ट आंसर, बट यहां से हमारी सही मायने में दौड़ शुरू होती है। इस रेस में आप शामिल हैं। एफिनिटी का मीनिंग आप जानते हैं। अगर एफिनिटी का मीनिंग पता है तो इन चारों के मीनिंग भी पता होने चाहिए। और एफिनिटी का अगर आप सिनोनिम जानते हैं तो शायद इसमें सिनोनिम भी दिया होगा, बट हमने क्वेश्चन में एंटोनिम पूछा है। ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे एंटोनिम पूछे जाएंगे सिनोनिम वाली ऑप्शन जरूर होगी बीच में। सो एफिनिटी का मीनिंग होता है घनिष्ठता। क्या होता है जी? घनिष्ठता। और या फिर हम बोलेंगे इंग्लिश में इंक्लिनेशन। बट यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर इसका ऑपोजिट क्या होगा? तो वो हो जाएगा एवर्जन। एवर्जन का मीनिंग होता है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट, घृणा, नफरत, डिसलाइक। यू कैन से दिस इज डिसलाइक। तो यहां पर आपकी लाइकिंग है किसी चीज के प्रति और यहां पर डिसलाइकिंग है। ओके, तो आपका स्कोर आपको लिखना है। एट द एंड ऑफ द सेशन आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट इज गोइंग टू बी योर स्कोर। एंड नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। एवर्जन इज द करेक्ट आंसर। सीवियर, ये तो सिंपल है भाई। सीवियर में आप, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। सीवियर का ऑपोजिट यहां पर क्या है? मीडियोकर तो बीच का होता है। मोरोस का मीनिंग सैड होता है। सीवियर का मीनिंग बहुत ज्यादा सीरियस होता है। तो माइल्ड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। माइल्ड, MILD, माइल्ड। मेटिकुलस होता है केयरफुल, जो कि सही आंसर नहीं है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि एग्जामिनर ने क्या किया, सारे वर्ड ही M से दे दिए। ये कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंस है कि। एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। इट्स प्रूडेंट। गाइस, डू यू नो द मीनिंग ऑफ प्रूडेंट? क्या आपको प्रूडेंट का ऑपोजिट वर्ड भी आता है? इनडिस्क्रीट है, प्रैक्टिकल है, जुडिशियस है या टेक्टफुल है? देखिए, जुडिशियस तो इसका सिनोनिम हो सकता है, बट हमें चाहिए एंटोनिम। तो वो है डिस्क्रीट। इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सो डिस्क्रीट इज द करेक्ट आंसर। हम देखते हैं आंसर में इनडिस्क्रीट लिखा हुआ है। इनडिस्क्रीट इज द करेक्ट आंसर। नाउ 5 नंबर पे आप देख रहे हैं, यू कैन फाइंड आउट इट्स एरोगेंस। क्या आपको एरोगेंस का मीनिंग आता है? जल्दी बताइए, चारों में से कौन सा इसका एंटोनिम है? स्वीटनेस, सुपियोरिटी, ह्यूमिलिटी या वैनिटी? देखिए, वैनिटी इसका सिनोनिम है एरोगेंस का।
तो इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए? ह्यूमिलिटी, विनम्रता, पोलाइटनेस, मोडेस्ट, क्या बोलेंगे इसे? मोडेस्ट भी कह सकते हैं. सो ह्यूमिलिटी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. अच्छा, अगर हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए. मियाग्र. डू यू नो द मीनिंग ऑफ मियाग्र? इफ यू नो द मीनिंग ऑफ मियाग्र, तो इन चारों में से एंटोनिम पता लगाओ. प्लेंटीफुल है, स्केंटी है, प्रीमियम है या इनएडिक्वेट है. देखिए, मियाग्र का मीनिंग होता है मोदिकम, लेस क्वांटिटी. ये होता है मोदिकम. बट अब हमें चाहिए एक ऐसा वर्ड जो इसका ऑपोजिट हो, तो वो होगा प्लेंटीफुल इज द करेक्ट आंसर. प्लेंटीफुल को आप बाउंटीफुल भी कहते हैं. अब इसे बाउंटीफुल भी कहते हैं, प्लेंटीफुल को. ठीक है, सो मोदिकम, बाउंटीफुल इज द करेक्ट आंसर. नाउ 7, काउंटर्स. ये वर्ड मुझे डर है शायद आपने ना सुना हो. पहले पता लगाइए, बेनेवोलेंट, एवरिशियस, एक्विजिटिव या मर्सिनरी. क्या आपने ये सभी वर्ड सुने हुए हैं? ये भी एक मुद्दा है. तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, काउंटर्स का मीनिंग होता है कहीं ना कहीं लालची, और लालची के लिए जो एवरिशियस है वो इसका है सिनोनिम. हमसे पूछा गया है एंटोनिम, और वो हो जाएगा बेनेवोलेंट. बेनेवोलेंट का मीनिंग है परोपकारी, फिलैंथ्रोपिस्ट. तो ये जो है ये थोड़ा सा लालची है, बट ये लालची नहीं है, ये तो परोपकारी है, जिसे आप फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहते हैं, जिसे आप बेनेवोलेंट भी कहते हैं, जिसे आप इसके लिए और भी वर्ड्स हैं. ठीक है, सो बेनेवोलेंट के लिए आप और क्या यूज़ करेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट यूज़ करेंगे, अल्ट्रुस्टिक वर्ड यूज़ करेंगे. Altruistic is also the correct answer. Now, benevolent. अब आता है क्रूशियल. भी क्रूशियल तो होता है इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट के लिए यहाँ पर देखिए हमें एक वर्ड दे दिया गया है पाइवोटल, जो कि इसका सिनोनिम है. बट हमें चाहिए एंटोनिम. क्रिटिकल, इम्पेरेटिव, ट्रिवियल इज द करेक्ट आंसर. ट्रिवियल जो कि तुच्छ है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है. तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ट्रिवियल. बहुत मजा आएगा आपको अगर आपने नॉलेज गेन की हुई है तो यहां देख पा रहे हैं जी एक्स्ट्रावेगेंट. एक्स्ट्रावेगेंट के लिए यू कैन गो फॉर जेनरस, पॉपर, डेफिसिट या थ्रिफ्टी. भाई एक्स्ट्रावेगेंट होता है खर्चीला. आप एक्स्ट्रावेगेंट के लिए एक वर्ड यूज करते हैं लेविश, और आपको क्या चाहिए इसका ऑपोजिट. तो ऑपोजिट है थ्रिफ्टी. थ्रिफ्टी का मीनिंग है इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर. ओके, अब आते हैं 10 नंबर पर. विजिलेंट. गाइस, डू यू नो द मीनिंग ऑफ विजिलेंट? विजिलेंट का मीनिंग है केयरफुल. भाई केयरफुल तो यहाँ लिखा हुआ है, बट ये तो सिनोनिम है. हमें क्या चाहिए? एंटोनिम. विजिबल तो दिख ही नहीं रहा. इल्यूसिव होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड. एंड करेक्ट आंसर इज केयरलेस. तो आपको विजिलेंट बनना है पढ़ाई में, आपको केयरलेस नहीं होना है. ओके, एंड अब हम आपसे जान सकते हैं व्हाट इज योर स्कोर. आपका 10 में से स्कोर क्या है? 10 में से आपका गाइस स्कोर क्या है ये बताएं. आपका एंटोनिम का स्कोर लिख लीजिए. क्या बोलते हैं? मुझे टाइप करके जरा बताएंगे आप. अगर आप हमारी क्लास की रिकॉर्डेड भी देख रहे होंगे ना, जब इस क्लास के होने के 1 हफ्ता बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, मैं चाहूँगा स्कोर ज़रूर बताएं कि आज की डेट में आपका 10 में से स्कोर क्या था. चलिए जी, बिना देरी के हम बढ़ते हैं आगे. एंड वी आर डूइंग सिनोनिम्स. तो 11 to 20 में अब चलेंगे हमारे सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन. ओके, सिनोनिम्स में पेंसिव,
का सिनोनिम क्या है, जरा देखिए जी। स्पॉन्टेनियस है, स्पाइटफुल है, रिफ्लेक्टिव है या ट्रेजिक है। देखिए पेंसिव का मीनिंग होता है डे ड्रीमिंग या सैड, तो सैड से जुड़ा हुआ वर्ड है हमारा रिफ्लेक्टिव इज द करेक्ट आंसर। रिफ्लेक्टिव इज द करेक्ट आंसर, रिफ्लेक्टिव। ओके, नाउ विंडिक्टिव, व्हाट इज विंडिक्टिव? विंडिक्टिव का वॉचफुल है, रिवेंजफुल है, फोर्सफुल है या हेल्पफुल है। विंडिक्टिव एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मीनिंग होता है जिसके अंदर बदले की भावना बहुत ज़्यादा होती है, बड़ा रिवेंजफुल होता है, तो रिवेंजफुल ही यहाँ पर लिखा हुआ है, रिवेंजफुल। ठीक है, सो विंडिक्टिव इज रिवेंजफुल इज द करेक्ट आंसर। फाइन, चलो जी, बहुत मज़ा आएगा आपके साथ अगर आप ये एंटोनिम सिनोनिम की गेम हमारे साथ खेलेंगे और लिखते हुए। जो जो वर्ड्स आपको नहीं पता है आपको लिखना चाहिए। ओके, नाउ रिवेंजफुल हो गया। नाउ लेमेंट, लेमेंट के लिए डू यू नो द मीनिंग ऑफ लेमेंट? डिस्ट्रेस है, टॉर्मेंट है, एफ्लिक्ट या मॉर्न। ये सब वर्ड्स कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं लेमेंट को। लेमेंट का मीनिंग होता है शोक, ठीक है ना, शोक जताना, दुख जताना, दुख प्रकट करना। बट डिस्ट्रेस तो प्रॉब्लम है भाई, डिस्ट्रेस तो एक तरह का नाउन वाला काम कर रहा है। एफ्लिक्ट से बनता है एफ्लिक्शन, ये दोनों सिनोनिम है। टॉर्मेंट पीड़ा है, ये तीनों ही एक तरह से सिनोनिम की कैटेगरी में आ रहे हैं। मौन इसका आंसर है, ठीक है। लेमेंट का मौन, मौनफुल होता है, लेमेंटेड होता है। ओके, नाउ 13 क्वेश्चंस हैव बीन डन। हम आ गए 14 पर। मौन इज द करेक्ट आंसर। रेपुडिएट रिनाउंस है, सैंक्शन है, रिग्रेट है या एनफोर्स है। देखिए पहले मैं आपको ये बता दूं रेपुडिएट का मीनिंग क्या है। रेपुडिएट का मीनिंग होता है ठुकरा देना है, त्याग देना है, छोड़ देना। तो रिनाउंस इसका सही आंसर है, रिनाउंस, ठीक है। रिग्रेट तो होता है खेद, सैंक्शन अप्रूवल, एनफोर्स किसी को फोर्स करना। तो यहां पर हमारा आंसर हमें मिल चुका है। आओ देखते हैं, रिनाउंस ही करेक्ट आंसर है। अब परप्लेक्स, ओ परप्लेक्स, अच्छा बहुत से लोग सोचेंगे परप्लेक्स का कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल भी नहीं। डिसीव धोखा देना होता है, बिविल्डर या सरप्राइज होना चाहिए, है ना। तो जब आप परप्लेक्स होते हैं तो आप क्या होते हैं, आप एक तरीके से बिविल्डर हो जाते हैं। बिविल्डर सरप्राइज मिलता है जुलता है, बट बिविल्डर में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। तो दिस इज बिविल्डर गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। डेफर, डू यू नो द मीनिंग ऑफ डेफर? What is the meaning of defer? Come on, tell me. Defer, defer, defer. Dread, despair, dictate, delay is the correct answer. Delay is the correct answer. Defer, ये सारी वोकेबलरी हम बच्चों को करा चुके हैं क्लास में, तो यहाँ तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, आप याद रखिएगा इसे। ओके, नाउ 17, मेमथ। भाई मेमथ का मीनिंग होता है बहुत बड़ा, विशाल, जिसके लिए हम गारगेंटुअन वर्ड भी यूज करते हैं। आप इसके लिए एनॉर्मस भी यूज कर सकते हैं। आप इसके लिए यहाँ पर जो सही आंसर है मैं उस पर आ रहा हूँ, बट आप इसके लिए इमेंस भी यूज कर सकते हैं। आप इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, बट जिगेंटिक इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, पेरिलस होता है डेंजरस, जो कि सही आंसर नहीं है। मिनिस्क्यूल होता है मामूली, वेरी स्मॉल, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। एंड मैग्निफिसेंट होता है बहुत बढ़िया, जो कि यहाँ पर सही आंसर नहीं है मेमथ के सिनोनिम में। तो मेमथ का सही सिनोनिम है यहाँ पर जिगेंटिक इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ेंगे हम आगे। जिगेंटिक 3 क्वेश्चन और लेते हैं हम। टेसिटन,
टेसिटन का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है रिजर्व्ड, इंट्रोवर्ट, जो कम बोलता है। तो फ्लैग्मेटिक तो होता है शांत, टॉकेटिव, बातूनी, प्लेसिड, शांत। बात शांत की तो भाई ये दोनों फिर ऐसे सिनोनिम हो गए, प्लेसिड और फ्लैग्मेटिक। तो सही आंसर है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मीनिंग होता है जो अपने आप में रिजर्व्ड रहता है, इंट्रोवर्ट रहता है। क्या रहता है? रिजर्व्ड। 18 के लिए। नाउ रेटिसेंट। 19 पे आ रहा है एग्जॉल्ट। एग्जॉल्ट का मीनिंग होता है क्या? देखिए, चैलेंज, कंडेम, प्रेज या एक्सट्रैक्ट। एग्जॉल्ट का मीनिंग होता है तारीफ करना, बड़ा बड़ा बातें करना, किसी के बारे में बड़ा बोलना, स्पीक हाई ऑफ समवन। तो यहां पर प्रेज इज द करेक्ट आंसर। और अब हम आ रहे हैं आज के लास्ट वर्ड पर शायद। देखिए जी, प्रेज है कंसाइज। भाई ये तो बड़ा सिंपल है। कंसाइज का मीनिंग यहां पर रहेगा ब्रीफ इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा गाइस, अब आप मुझे बताइए सिनोनिम के टेस्ट में आपका 10 में से स्कोर क्या रहा? व्हाट इज योर स्कोर आउट ऑफ 10? तो आपने देखा, हमने एंटोनिम की एक्सरसाइज भी की है, हमने सिनोनिम की एक्सरसाइज भी की है, और अब समय है 5 एक वन वर्ड भी देख लेते हैं। तो देखिए जी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 10 क्वेश्चन में से कोई 5 हम देख लेते हैं। समथिंग विच इज फिट टू बी इटन, जो चीज खाने योग्य होती है उसे क्या कहते हैं? अनपैलेटेबल, डिलीशियस, टेस्टी या एडिबल। इन सबका जो यूज है वो खाने से तो जुड़ा हुआ है, टेस्ट से भी जुड़ा हुआ है, बट खाने योग्य क्या है? वो है हमारा एडिबल। क्योंकि अनपैलेटेबल का मीनिंग होता है जो कि टेस्टी ना हो। तो चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। एडिबल इज द करेक्ट आंसर। समथिंग विच कैनॉट बी अंडरस्टूड, एक ऐसी चीज जिसे समझा ना जाए। भाई उसे तो एब्स्ट्यूज भी बोलते हैं, उसे तो हम बहुत कुछ बोलते हैं, बट इन चारों में से क्या है ये देखना है। इलेजिबल होता है जिसे पढ़ा ना जा सके, इनएक्सप्लिकेबल जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके, इनफेलिबल जो कि विदाउट फॉल्ट है, बट इनकॉम्प्रेंसिबल इज द करेक्ट आंसर। भाई कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, कॉम्प्रिहेंशन, उसी से बना है कॉम्प्रेसिव एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल, एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल इज द करेक्ट आंसर। वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड, कौन होता है वो? देखिए, वेटरन होता है अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड। कोलैबोरेटर होता है जो किसी के साथ कोलैबोरेट करेगा, सहयोग करेगा, परंतु मिलकर बिजनेस में। मर्सनरी होता है भाड़े का टट्टू, मोटिवेटेड बाय मनी ओनली, ये की गलत है। समैरिटन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। समैरिटन इज द करेक्ट आंसर। नाउ 24, सो राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन। किसी ने कोई इन्वेंशन किया है और उसके पास पूरा अधिकार है उसे बनाने का और बेचने का, तो पेटेंट बोलेंगे, हेयरलूम बोलेंगे, कॉपीराइट बोलेंगे या इनहेरिटेंस बोलेंगे। देखिए, इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो है पेटेंट इज द करेक्ट आंसर। पेटेंट। फाइन। वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स क्या कहलाता है? बुक से जुड़ा हुआ एक वर्ड है बाइबल, बिब्लियो, बिब्लियोमैनिया, बिब्लियोफाइल। तो यहां पर करेक्ट आंसर है हमारा बिब्लियोफाइल, मीनिंग लवर ऑफ बुक्स। फाइन। और 26 पे अब हम आ गए हैं। अ फिक्टिशियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर, किसी भी ऑथर द्वारा जब एक
झूठा नाम यूज किया जाता है जो कि उसका नाम नहीं होता, तो उसे बोलते हैं स्यूडोनिम। स्यूडोनिम। फाइन। 4 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास, दिल लगा के पढ़िए। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, ऑर्चर्ड, प्लांटेशन, फार्म या गार्डन। गार्डन में फूल है, फल नहीं। फार्म हाउस है, उसमें सब्जियां हैं। यहाँ फ्रूट ट्रीज की बात हो रही है, जैसे कि अंगूर, जैसे कि कीवी, तो ऑर्चर्ड बोलते हैं। ऑर्चर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ 28, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। भाई आर्किव का मीनिंग तो होता है ओल्ड, जहाँ पर रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जाता है। सॉरी, एपियरी जहाँ पर बीज, एवियरी जहाँ बर्ड्स बीज, और करेक्ट आंसर है आर्सेनल। आर्सेनल इज द करेक्ट आंसर वेयर guns and military equipments are stored. 29, that which cannot be satisfied, जिसे सेटिस्फाई ना किया जा सके। तो इम्पॉसिबल नहीं है भाई, इनक्रेडिबल तो पॉजिटिव वर्ड हो गया, हमें एक नेगेटिव वर्ड चाहिए। इम्प्रॉपेबल नहीं, इनसेटिएबल। सेटिएबल होता है संतुष्ट, इनसेटिएबल जो असंतुष्टता से जुड़ा हो, इनसेटिएबल। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन इज द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम्स इज कॉल्ड व्हाट। इंस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, सर्कमस्पेक्शन या इंट्रोस्पेक्शन। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हमें दिख रहा है रेट्रोस्पेक्शन, जो पास्ट से जुड़ा हुआ है। इंस्पेक्शन तो होता है छानबीन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन होता है खुद के अंदर झांक कर आत्मनिरीक्षण करना, और सर्कमस्पेक्शन का मीनिंग तो यहाँ कहीं मेल ही नहीं खा रहा। ठीक है, वो केयरफुलनेस से जुड़ा हुआ वर्ड है। तो ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चंस। फाइन। रेट्रोस्पेक्शन। क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि 30 में से आज की डेट में आपका क्या स्कोर है? और 10 अगर हम वन वर्ड की बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 10 में से आपका क्या स्कोर है, ये आपको हमें बताना है दोनों का। ठीक है, ये टोटल है जो आप हमें बताना चाहें तो बताएंगे ज़रूर, और चैट में जाकर बिल्कुल टाइप कर दीजिए अपने कमेंट्स। ठीक है, अब हम मिलेंगे कल एट द सेम टाइम, इसी समय, एक नए और वोकैब के टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, जय माता।